सोज़ो एंड शलोम में आपका फिर से स्वागत है। प्रभु यीशु का नाम जहाँ पर भी बोला जाता है वहाँ पर हमारे पापों की माफ़ी के साथ साथ शरीर और आत्मिक चंगाई भी मिलने का वादा है। वो इस दुनिया में हमें गार्डन ऑफ ईडन की उसी स्थिति में पहुँचा देते हैं जहाँ पर हम जीत में परमेश्वर के सामने खड़े होकर उनकी महिमा कर सकें। लेकिन क्या विश्वास के साथ चंगाई हर बार ज़रूरी है? क्या इन सब चीज़ों की गारंटी मिलती है हमें? आज हम इसी पे बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है मार्कुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 46वीं आयत से आगे 46 मार्क 10 वर्स 46 ऑनवर्ड्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। जिस चंगाई के बारे में वचन में लिखा है या उसका वादा हमें दिया गया है, क्या ये सिर्फ शारीरिक है, शरीर से संबंधित है या कुछ और भी है? डज इट गो बियॉन्ड दैट? ये शारीरिक चंगाई तो है ही, जैसे आपने अभी बताया था। प्रभु यीशु हमें गार्डन ऑफ ईडन की उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए आए थे। मार्कुस 5:30 के अंदर वो औरत का जिक्र है जो 12 साल से लहू बहने की तकलीफ़ से जूझ रही थी। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो हम अपने आप को उसकी स्थिति में डालकर सोचने की कोशिश करें कि उसकी पोजीशन क्या थी, तभी हम समझ सकते हैं कि वो क्या हुआ उसके साथ। उसने 28वीं वर्ष के अंदर उसने ये सोचा, मार्क 5:28, अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और वो 27वीं वर्ष के अंदर उसने एक्शन लिया, चल पड़ी और पहुंची और कपड़े छू दिए। 33वीं वर्ष में प्रभु उससे पूछते हैं और वो सब कुछ बता देती है। और 34वीं वर्ष में उन्होंने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हिंदी में ये लिखा गया है विश्वास ने चंगा किया, इंग्लिश के अंदर है डॉटर योर फेथ हैज़ मेड यू होल, WHOLE, होल संपूर्णताई की चंगाई है। ये जो शांति और होलनेस है ये ग्रांटेड है उस औरत को, उसे मिल गया वो। हीलिंग क्या है? हीलिंग के लिए जो शब्द था उसने पहले ही कहा, उसके छूने से वो चंगी हो गई। वहाँ पर शब्द ग्रीक का इस्तेमाल किया गया है यूजीस, HUGIES। ये है हीलिंग, शरीर की तकलीफ़ से छुटकारा पाना या इस प्रकार की तकलीफ़ों से छुटकारा पाना, फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं। जो दूसरी बार जहाँ प्रभु ने 34वीं वर्ष में कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, वहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है सेसोकन। जैसे चंगा करना कहा गया, वहाँ वर्ड है सेसोकेन। सेसोकेन वर्ड लिया गया है सोजो से, जो हमारे प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है। सोजो का मतलब क्या है? सोजो का मतलब है मुक्ति, छुटकारा देना उस स्थिति से जहाँ पर हम फंसे हुए हैं, उससे पूरी तरह निकाल कर दूसरी स्थिति में जहाँ पर प्रभु यीशु की आशीष है उसमें पहुँचा देना। सोजो का मतलब है साल्वेशन, मुक्ति, पापों से मुक्ति। यहाँ पर सोजो का मतलब है, सेसोकेन का मतलब है उसको उस बीमारी की स्थिति से निकाल कर उसे आशीष की स्थिति के अंदर पहुँचा देना। प्रभु यीशु अपने
पुत्री कहकर उसे एक रिश्ता बना देते हैं और उसके साथ पहुंचा देते हैं। लूका के अध्याय की 17वें चैप्टर के अंदर 12 से 19वीं आयत में 10 लेपर्स के बारे में है। वो चिल्लाते हैं, दया की भीख मांगते हैं। प्रभु यीशु ने कहते हैं जाओ याजक को दिखाओ। याजक को दिखाते हैं, जब चंगाई हो जाती। तो 19वीं वर्ष के अंदर उनमें से एक वापस आ जाता है, वापस आता है और प्रभु यीशु को प्रणाम करता है, उनकी आराधना करता है, धन्यवाद करता है। तो प्रभु यीशु से कहते हैं कि क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर भी शब्द वही सेसुकन ही इस्तेमाल किया गया है उस कोढ़ी के लिए। तो दोनों स्थिति में उस औरत के लिए भी और ये कोढ़ी के लिए भी चंगाई से कुछ ज़्यादा उन्हें दिया गया। ये है जो चंगाई उन दोनों को मिली। ये जो चंगाई से ज़्यादा प्रभु दे देते हैं, ये क्या है और इसका मतलब क्या है? हाँ, सेसुकन और यूजीज में डिफरेंस क्या है वो हम जानें। वापस उसी मार्कुस 5वें अध्याय में चले हम। वो औरत जिसे 12 साल का लहू बहने की बीमारी थी, 5वां के 26वीं आयत में लिखा है उसने बहुत वेदियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। लेवी व्यवस्था की 15वें अध्याय के अंदर 19वीं आयत में लिखा है जो औरत लहू बहने का जिसका वो पीरियड होता है, उस समय उसे अपवित्र माना जाता है और उसे अलग रहना पड़ता है अपने पति से, परिवार से। और जिस चीज़ को भी वो छू देती है, जिस चीज़ पर बैठ जाती है, वो भी अपवित्र मानी जाती है। अब वो औरत 12 साल से अपने पति से, परिवार से अलग है, उसे अलग रहना पड़ रहा है। हम उसके अपने आप को उसकी पोजीशन में डालने की कोशिश करें। आम तौर पर ऐसी हालत में ये कहने लग जाते हैं, जैसे अयूब की किताब में है, अयूब पर उसके तीनों दोस्त आए और कहने लग गए कि तुमने कोई ऐसा पाप किया है जो हमें पता नहीं है, जिसके कारण तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। तरह तरह की एलिगेशन, जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो जाती हैं। अब उस औरत को ये सब कुछ सहना पड़ा। उसे अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई जाहिर करने की कोशिश करनी है। कैसे वो करे? क्या उसके पास साधन है? उसके पास साधन तो कोई है नहीं, लेकिन जब उसे प्रभु यीशु का पता चलता है, वही उसके पास एक चांस है। 12 साल से लहू बहने के कारण उसके शरीर में कमजोरी होगी, नेचुरली चलने फिरने में उसे परेशानी होगी, जैसे लिखा गया है कि और भी रोगी हो गई थी, और परेशान हो गई थी, और भी फिजिकली कमज़ोर हो गई थी। तो उस हालत के अंदर पैसे उसके खर्च हो चुके थे, अकेली रहने से सोशल स्टिग्मा उसके ऊपर था, सोशल उसके ऊपर परेशानियां थी, शारीरिक कमजोरी उसके ऊपर थी, हर उसके ऊपर शक कर रहे थे। जब वो प्रभु के पास पहुंचती है तो उस भीड़ के अंदर वो पहुंचती है। भीड़ के अंदर धक्के पड़ रहे हैं, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु जब पूछते हैं अपने चेलों से कि मुझे किसने छुआ, तो 31वीं वर्ष में लिखा है उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। भीड़ प्रभु यीशु पर गिरती पड़ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, और वो फिजिकली कमज़ोर डरी हुई औरत आ रही है उसे छूने के लिए। उसके मन में एक और भी डर है, अगर कोई पहचान लेगा ये अपवित्र औरत है, अगर भीड़ में घुस के किसी जिसको भी छुई वो अपवित्र हो गया और वो रब्बी है, उसको छूने से उसे पत्थर मार कर मारे जाने की सज़ा होगी। लेकिन उसके पास कोई और साधन नहीं है और वो पहुंच जाती है उसे छूने के लिए। इसी प्रकार जो लिपर हैं, जो कोढ़ी हैं, उन्हें भी बाहर निकाला गया है और कोढ़ियों को भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम, उनकी जो उंगलियां हैं वो सड़कर गिर जाती हैं, टिप्स जो भी हैं,
शरीर के टिप्स जो हैं, नाक का हिस्सा यहाँ पर कोट होने से ये भी ऐसे गल जाता है, जो कोड़ी होते हैं, सड़ जाता है। अब वो अलग रह रहे हैं, इसीलिए 10 कोड़ी हैं, चारों तरफ के इलाके इकट्ठे होके वहाँ रह रहे होंगे, 10 के 10 वहाँ पर हैं, और उन्हें वो चंगाई मिलती है। चंगाई मिलनी क्या है? जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो गई। अब सेसोकेन क्या है? सेसोकेन में जब उसे होलनेस मिलती है, उस औरत को जो उसका खोया हुआ परिवार था, शायद उसका पति भी वहीं पर हो, वो देखता है, उसे पुत्री कहा गया, उसे आशीष दी गई, वो उसे वापस लेता है। उसका जो सत्कार, उसकी जो इज़्ज़त मान है, वो फिर वापस आता है, क्योंकि प्रभु ने उसे पुत्री कहा है। चंगाई मिलती है। जो उसने खो दिया है धन, किस प्रकार उसे मिलता है लिखा नहीं गया है, पर प्रभु उसे वो भी दिया होगा उसे। अब वो जो कोड़ी वापस आता है, कोड़ी को सेसोकेन में क्या मिला? जो उसके शरीर के हिस्से खराब हो गए हैं वो दोबारा आ जाते हैं। उंगलियां जो कहीं जो गिर गया था वो दोबारा आ जाता है, कहीं ये नाक या कहीं पर जहाँ पर भी वो मांस सड़कर गिर गया था वो दोबारा हो जाता है। उसे दोबारा साफ सुंदर रूप में दोबारा खड़ा हो जाता है। दोनों का जीवन बचाया जाता है और परमेश्वर की सेफ्टी के अंदर, सुरक्षा के अंदर, उसकी प्रोविज़न के अंदर, उसकी बहुतायत की, तो गार्डन ऑफ ईडन के अंदर सब कुछ है, उसमें वो दोनों पहुंच जाते हैं। सेसोकेन और यूजीज में यही फ़र्क है। चंगाई सबको मिल जाती है, लेकिन जब हम वापस उसके बाद दोबारा पहुंचते हैं, वो जब आशीष से बढ़कर हम पाते हैं, वो सेसोकेन है। सेसोकेन या संपूर्णता की चंगाई है, ये हमें कैसे मिल सकती है, या फिर हम इसे कैसे पा सकते हैं? इसके लिए हम वचन के अंदर से ही देखें। वचन में पहला हम देखते हैं मार्कुस का 10वां अध्याय, उसकी 51 आयत। बार्थमई अंधे से प्रभु पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? इमेजिन करें कि प्रभु यीशु आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तू क्या चाहता है, तुम्हें क्या, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या आपने सोचा है? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। बार्थमई को बिल्कुल क्लियर था उसे क्या चाहिए। एकदम वो उत्तर देता है। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये क्या मैं देखने लगूं, मैं देख सकूं। और प्रभु यीशु उसकी शारीरिक आंखें, आत्मिक आंखें खोल देते हैं। और इससे पहले जब उसे बुलाया जाता है, तो पहला पॉइंट जो इसमें है वह क्लैरिटी ऑफ रिक्वेस्ट। हमें क्लियर हो कि हमने मांगना क्या है। प्रेयर जब हम करने लगते हैं तो हमें ये क्लियर ही नहीं होता हमें क्या चाहिए। रिक्वेस्ट आती है, मेरी लड़की के लिए, रिश्ते के लिए आप प्रार्थना करें। रिश्ते आपको कैसा चाहिए? हम उसे क्लियर कर दें कि हमें ये गुण चाहिए उसके अंदर, या ये गुण नहीं चाहिए, अवगुण नहीं चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कॉल ऑफ फेथ, विश्वास की पुकार है। विश्वास में फिर पुकारते हैं। ये हम देखते हैं लूका की इंजील का 17वां अध्याय और 13वीं आयत। कोड़ी हैं 10 और दूर खड़े हैं क्योंकि नज़दीक नहीं आ सकते, उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, वो अनक्लीन हैं, अशुद्ध हैं। तो वो दूर से पुकारते हैं, ऊंचे शब्द से उन्होंने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। एक पुकार है ऊंचे स्वर की। इसी प्रकार वो जो ब्लड फ्लो वाली औरत है, उसकी भी वो पुकार है, अगर मैं कहीं उसके वस्त्र ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पुकार है उसकी, ये विश्वास की पुकार है, मैं उसके वस्त्र छू। फिर तीसरा पॉइंट है परसिवेयर, फिर बने रहो। जब आइडेंटिफाई हो गया मुझे क्या चाहिए, पुकार कर लिया, अब कोई धक्के मारे, कोई कुछ करे, कोई बोले चुप कर जा, अब नहीं रुकना है, अब तो जाना है। वो जो औरत है उसके मन में डर भी है। हम उसकी जगह पर अगर चलने लगें, मन में डर है, कमज़ोर है, भीड़ गिर रही है, धक्के मार रही है, लेकिन वो पहुंच जाती है उसके पास, छू लेती है उसके कपड़े। अंधा बार्थमई
उसे लोग कहते हैं मार्कुस के 10वें अध्याय की 48वीं आयत में, चुप कर जा। उसे वो कहते हैं चुप कर जा, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाता रहता है जब तक कि प्रभु यीशु उसे बुला नहीं लेते हैं। और फिर उसे मिलती है सेसुकन, वो चंगाई जो हीलिंग से ज़्यादा है। क्लैरिटी ऑफ प्रेयर, कॉल ऑफ फेथ एंड देन परसिवेयर, फिर बने रहो। उसके बाद में है टेस्टिमनी, उसके बाद में है गवाही। वो जो लेपर है, जो चंगे होते हैं 10 हैं, उनमें से वो एक आ जाता है। और 15वीं आयत में लिखा है, लूका का 17वां अध्याय 15वीं आयत में, तब उनमें से एक ये देख कर के मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। सामरी लोगों के साथ यहूदियों का संपर्क नहीं था, वो उन्हें नीचा समझते थे, आउटकास्ट समझते थे। ऊंचे शब्द में वो उनका गुणगान, उनकी वर्शिप करने लगा। लूका के 8वें अध्याय के अंदर अगर हम देखें, वहाँ पर है वो गदारा के अंदर प्रभु यीशु जाते हैं। वहाँ इंसान है जिसके अंदर से एक लीजन दुष्ट आत्माओं को निकाली जाती है। एक लीजन होता है 6000, उसमें से वो निकाली जाती हैं 6000, उसमें से वो दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वह उससे एक विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। ये है लूका का 8वां अध्याय 38वीं आयत, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। गदारा जॉर्डन से दूसरी तरफ है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ प्रभु यीशु एक ही बारी गए। यरीहो यहूदियों का, जूडिया का इलाका है, जहाँ पर के यहूदी ज़्यादा हैं। बार्थमई उनके पीछे हो लेता है, उसे रोकते नहीं हैं। गदारा में उसे बोला जाता है, तुम इस इलाके में रहो, यहाँ तुम ही प्रचारक बन जाओ। उसे वहाँ पर प्रचारक बना दिया जाता है। 5वां है थैंक्स गिविंग एंड वर्शिप, धन्यवाद करना। वो कोड़ी आता है, उनका धन्यवाद करता है, उनकी आराधना करता है। वो गदारा वाला जो है वो भी उनकी आराधना करता है, उनसे वो विनती करता है, मुझे अपने साथ चलने दो। ये 5 तरीके हैं, 5 पॉइंट हैं, 5 स्टेप हैं जिनसे हम ये आशीष पाते हैं। ये चंगाई हमारे जीवन में कैसे काम करती है? जो बीमारी है पाप के द्वारा हमारे शरीर में आई, अगर हम उत्पत्ति के 3रे अध्याय में देखते हैं, औरत ने पहले सांप की बात सुनी। 5 सेंसेस का काम है, सुनना, फल को देखना, अच्छा लगा, सूंघा होगा उसने, स्मेल भी अच्छी है, तो उसने खाया, और उस 5 सेंसेस के द्वारा उसके अंदर ये बीमारी और ये पाप आ जाता है। और हम ये शरीर के अंदर है, और खाने से जो सोल है, आदमी है स्पिरिट बॉडी एंड स्पिरिट सोल एंड बॉडी। शरीर ने ये खाया, सोल के अंदर, अंतर्मन के अंदर हैं इच्छाएं। वो इच्छा जागी, हाँ उसने देखा, इच्छा जागी, इसको मैं खा लूँ। तो जब सोल बॉडी को सबमिट कर देती है, सोल भी, उसके इच्छाएं भी शरीर के अधीन हो जाती हैं, तब हम पाप करते हैं। अब शरीर के अंदर से वो पाप आया, शरीर के अंदर से ही बीमारी आई। अब हम इसका इलाज भी शरीर के अंदर से ही देखते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं, सिम्टम देखे और उसके मुताबिक इलाज शुरू हो गया। लेकिन परमेश्वर का जो काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करते हैं, आत्मा के द्वारा ही आता है। रोमियो के पुस्तक में 8वें अध्याय की 26-27 आयत में देखें, वहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, और हमारे लिए वो कराह कर प्रार्थना भी करते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके वादों के अनुसार प्रार्थना करें।
और ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति भी परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमारी आत्मा के अंदर इस वचन के वादे के अनुसार चंगाई का वादा आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है आत्मा से सोल के ऊपर ये वादे की ट्रांसफ़र होना। सोल में है इच्छाएं, फीलिंग्स, जो अच्छा है उसे संभालना। तो आत्मा सोल को कहता है चंगाई मिल चुकी है, जो बाकी है उसे छोड़ दो। तुम ये जो नीचे हमारे मन में होता, नहीं मैं तो हिल ही नहीं सकता, मन में भी आ जाता है, नहीं आज नहीं मैं हिल ही नहीं सकता हूँ, तो हम पड़े रहते हैं, उसको छोड़ो, तुम ठीक हो गए, उड़ जाओ। अब सोल से आता है शरीर के अंदर। शरीर अपने सिम्टम्स दिखाता है, मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है कि डॉक्टर तो ये कह रहे हैं, ये टेस्ट किया, शुगर तो पहुंची हुई 400 पर, ठीक कैसे हो गया? तो शरीर वो रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन सोल और स्पिरिट उसे कहती हैं तुम इसको छोड़ो, इसको मत देखो, तुम आत्मा से तुम्हें चंगाई मिल गई है। मार्कुस के 9वें अध्याय के अंदर 26-27 आयत के अंदर एक म्यूट चाइल्ड है जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसका पिता उसे लेके आता है। प्रभु ट्रांसफिगरेशन अपने जलाल में प्रकट होने के बाद में पहाड़ी से नीचे आए हैं और वो दुष्ट आत्मा उसे पकड़ के बैठी है। प्रभु यीशु उसे आदेश देते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है और इस प्रकार उसे छोड़ती है जैसे कि वो मर गया हो। मार्कुस का 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। लोग देखते हैं मर गया है, लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं? 27वीं आयत में प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। शरीर के सिम्टम्स नहीं देखते, वो आत्मा की तरफ से उसे पकड़ कर खड़े कर देते हैं। जैरुस के घर के अंदर उसकी बेटी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है, रोना चिल्लाना शुरू हो गया है। प्रभु यीशु उसे हाथ से पकड़ते हैं, बुलाते हैं और खड़ी कर देते हैं। इसी मार्कुस के 9वें अध्याय के अंदर 23वीं आयत में प्रभु यीशु उस बच्चे के पिता को कहते हैं, यदि तू ये विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो कहते हैं अगर तुम विश्वास करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब हम इसमें चलने लग जाते हैं तब हम वो चंगाई पाते हैं। आत्मा से अंतर्मन के अंदर, अंतर्मन से शरीर के अंदर। शरीर के सिम्टम्स कैसे भी हों, कर्जा नहीं उतरा है, परवाह नहीं है, वचन के अंदर लिखा है तुम मेरी बहुतायत के जीवन के अंदर हो। वचन के अंदर लिखा है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रमोशन नहीं हुई है लेकिन वो साथ में है। यशाया 45 की 2 के अंदर लिखा है मैं आगे आगे चलूंगा, सब ऊबड़ खाबड़ रास्ते सीधे कर दूंगा, बंद दरवाजे तोड़ दूंगा। तो वो साथ साथ चलते हैं, सब बंद दरवाजे तोड़ देते हैं। हम सिम्टम्स को ना देखें, जब हम सिम्टम्स को नहीं देखेंगे तब हम उसे सुकन की चंगाई में पहुंच जाएंगे। जब हम लोग विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो क्या चंगाई मिलने की गारंटी हो जाती है? विश्वास में प्रार्थना होती क्या है, विश्वास की प्रार्थना क्या है, इसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अब हम इसके अंदर सिर्फ कुछ एक चीज़ें जानें। पहला जो है वचन क्या है। पौलुस रसूल तिमोथियस को जो दूसरी पत्री है उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत में कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में लिखा है गया है स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड बाय गॉड। ब्रीथ्ड बाय गॉड इज उसकी शक्ति इस वचन के अंदर आ गई है। ये सच है और इसके अंदर हमें विश्वास हो। जब हम इसमें वचनों के अनुसार विश्वास के अंदर हिलते हैं तब वो फिर विश्वास की प्रार्थना हुई। मत्ती 7 की 7वीं आयत में लिखा गया है मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने पर मिलेगा वो, क्योंकि परमेश्वर ने देना है। वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। हम
अपने शरीर के अधीन होकर कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन क्या वो सब मिलेगा? जो हमारे लिए अच्छा है, जो वचन के अनुसार है, वो हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये सारा ब्रह्मांड है, उसका बनाया हुआ है, उसका राज्य है, ये उसका राज्य है, तो उसकी ही इच्छा चलेगी इसके अंदर, उसकी इच्छा चलेगी, उसी के कानून चलेंगे इसके अंदर, उसी का समय चलेगा। सबोपदेशक के 3 अध्याय की पहली ही आयत में लिखा है, हर चीज़ का एक समय है, उस समय के मुताबिक ही आशीष आती है। अगर हम रोमियो का 9वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत देखें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाली परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की इच्छा है वो किस पर दया करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है वो किसे आशीष देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मिलेगा, तो फिर हम प्रार्थना कर ही नहीं सकते, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें विश्वास में बने रहना है, उस कोढ़ी की तरह, उस अंधे बर्थमई की तरह, उस औरत की तरह जो लहू के रोग से ग्रसित थी। भीड़ में हमें बढ़ना है, जाना ही पड़ेगा हमें, तभी हम वो प्रार्थना कर सकेंगे, तभी हम वो आशीष सेसुकन जो चंगाई से बढ़कर है वो पाने के हकदार बनेंगे। इसके बारे में बाकी हम अगले प्रोग्राम में जानेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आप हमें चाहते हैं कि हम चंगाई से कुछ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पाएं। जिस स्थिति में हम हैं, पाप की, अंधेरे की, बीमारी की, कमी की, परेशानियों की स्थिति जो इस गिरावट वाली नेचर के कारण है, तो प्रभु यीशु उसमें से आप हमें निकाल कर अपनी रोशनी के अंदर, अपनी सुरक्षा के अंदर ले आइए। प्यारे प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, सबकी वो जो परेशानी है प्रभु यीशु उसका अंत हो। सबके घर के अंदर हर जन प्रभु यीशु आपकी आशीष के अंदर उस जो परेशानी वाली परिस्थिति है उससे निकलकर आपकी आशीष वाली परिस्थिति में, सेसुकन की स्थिति में, होलनेस की स्थिति में पहुंच जाए। आपके नाम को आदर मिले। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हम ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आप आशीषित हुए होंगे। विश्वास में हमने कैसे प्रार्थना करनी है इसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें फ़ोन करते रहिए, ईमेल्स भी भेजते रहिए। अगर आप कोई भी एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कीप बिलीविंग, कीप द फेथ, गॉड ब्लेस, सी यू नेक्स्ट वीक।